दोस्तों नमस्कार। आस्क प्रवीण में आप सबका स्वागत है। ये हमारा पहला एपिसोड है और इस एपिसोड के थ्रू से हम रियल क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जहां पे डे टू डे बेसिस पे लोग अपने लाइफ में चैलेंज फेस करते हैं। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में, हर जगह, चाहे हेल्थ की बात हो, वेल्थ की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, या फिर मेंटल पीस की बात हो, हर एरिया में हमने ऑब्जर्व किया है लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। और मजे की बात यह है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन भी उनको पता होते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो सॉल्यूशंस उनको पता होते हैं, उस पे वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। ऐसा क्या रीजन होता है जिसके वजह से लोगों को पता तो होता है क्या करना है, बट वो करते नहीं है, और फाइनली उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा पहला इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव के जरिए आने वाले टाइम में अगर एक इंसान के लाइफ में भी हम बदलाव ला पाते हैं, तो हमारा जो ये मिशन है, हमारा जो ये इनिशिएटिव है, सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों, चलिए इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं, और बिना विलंब किए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के जो हमारा जो इनिशिएटिव है, इसमें जो हमारे जो मेन पर्सन है, जिनसे हम वार्तालाप करेंगे, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सो चलिए हम बुलाते हैं माइंड गुरु, माइंड एक्सपर्ट परवीन सागर जी को, एंड उनके साथ हम वार्तालाप को बढ़ाते हैं। सो परवीन सागर जी, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो आज प्रवीण में, जहां पे हम आपसे रियल क्वेश्चंस करेंगे, एंड डेफिनेटली हम उम्मीद करेंगे कि आपके जवाब जो होंगे हमारे दर्शकों को काफी लाभ पहुंचाएंगे। सो सागर सर, आप माइंड गुरु हैं, माइंड एक्सपर्ट्स हैं। आप हजारों लोगों को हेल्प कर चुके हैं, कई सारे कॉरपोरेट प्रोग्राम कर चुके हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म में, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी लोगों का मार्गदर्शन कर चुके हैं, सेलिब्रिटीज को आप मार्गदर्शन कर चुके हैं। सो इस इनिशिएटिव के जरिए हम उन आम जनता तक पहुंचना चाहते हैं जो शायद उनको पता भी नहीं है कि उन्हें करना क्या है। अगर आपके इंसाइट उन तक पहुंचेंगे और लोगों को फायदा होगा, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। तो स्वागत है सर आपका, वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू। जर्नी में साथ देने के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई भी जर्नी है उसमें सारथी का होना बहुत जरूरी है, तो सारथी ही सही रास्ता दिखलाता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे एक आम बिजनेसमैन हो, सबके लाइफ में चैलेंजेस रहते हैं। और उन चैलेंजेस से रिलेटेड उसको मालूम भी होता है कि चैलेंज है, और उसको पता भी होता है कि मुझे ये करना है, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं कर पाता है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप रियल क्वेश्चन जो भी पूछना चाहेंगे, संबंधित क्वेश्चन पूछते रहिए, और माइंड पावर कैसे इसमें से उनको बाहर निकलने के लिए हेल्प करेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जी सर। सर, आप जो हमने चर्चा स्टार्ट ही की है, हम उससे ही स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं, और उनके चैलेंजेस भी डिफरेंट तरह के होते हैं। हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, और जहां चैलेंजेस है, जहां प्रॉब्लम है, वहीं सॉल्यूशन भी है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के डेट में हम जो कुछ भी करते हैं, कहीं ना कहीं उस पे हमारा माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारा माइंड हमें बताता भी है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली
क्या करना चाहिए वो तो हम नहीं करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए वो हम रिपीट करते रहते हैं। तो सर, बीइंग ए माइंड पावर एक्सपर्ट, इस चीज पे थोड़ा प्रकाश डालें, थोड़ा डिटेल में बताएं कि हमारा माइंड आखिर काम कैसे करता है और क्यों ऐसा होता है। चाहे लोग मतलब आम जनता जिसको हम बोलते हैं, वो भी सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं, और सेम प्रॉब्लम बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एथलीट और बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी इस समस्या से गुजरते हैं। लेकिन जो ये सक्सेसफुल लोग हैं, कहीं ना कहीं शायद इस चीज में मास्टरी किए हुए हैं, उन्हें पहले से पता हो जाता है, और जब पता होता है तो वो एक्शन ले लेते हैं। लेकिन जो आम आदमी होता है, पता होते हुए भी वो कुछ करता नहीं है और फाइनली अपने लाइफ में अटका हुआ होता है। तो क्यों ऐसा होता है सर, क्या रीजंस है, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएं। क्वेश्चन पूछा आपने अमित जी, क्योंकि चैलेंज ये है कि आप आम तरीके से समझिए कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसको बोलते हैं नोइंग फील्ड, ठीक है, लेकिन मैं नहीं करता हूं, वो होता है डूइंग जोन। तो हम नोइंग जोन से डूइंग जोन में नहीं जा पाते हैं। इसको मैं माइंड और ब्रेन के हिसाब से आपको समझाता हूं कि हमारे तीन माइंड होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, और एक इमोशनल माइंड होता है। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमको बताता है, वो हमको जो हम बोलते हैं कि मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, ठीक है, वो कॉन्शियस माइंड को पता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हैबिट फॉर्मेशन का माइंड होता है। तो वहां पे वो चीज होती है कि वो आपको बताता है हैबिट फॉर्म करने के लिए, और हैबिट फॉर्म करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तीसरा जो आपका जो माइंड है, इमोशनल माइंड, वो है एक्शन माइंड, एक्शन टेकर। जब आप इमोशनली चार्ज होते हैं, आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, तभी आप एक्शन लेने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये इसकी केमिस्ट्री है माइंड की, कि ये तीन माइंड के थ्रू ये नोइंग जोन से डूइंग जोन में जाने में परेशानी होती है। प्लीज। सर, मैं आपकी बात को समझा, बट इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब क्या ये सिंपली लेजीनेस की वजह से ऐसा होता है कि हम जानते हुए भी नहीं करते हैं, या फिर कोई और रीजन है? ये बहुत की बात आपने कही है कि हम, ठीक है, माइंड ब्रेन ये सारी चीजें जो पता है, लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते हैं, मेन तर्क वो है। अब होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन बनाया गया है वो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। ऐसा माना गया है कि 80% ऑफ ऑक्सीजन जो हमारा शरीर लेता है उसमें से 100% में से 80% ब्रेन के पास वो ऑक्सीजन चला जाता है। तो उसको क्या है कि एनर्जी सेव करना होता है अपने लिए एज वेल एज अपने बॉडी के लिए। तो जब ये सवाल आता है कि मुझे पता है मुझे करना है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी साथ के साथ ब्रेन डालता है कि मैं, आपके माइंड में ऐसा एक वो आएगा कि मैं इसको मंडे को करूं या कल से करूं, क्योंकि वो हैबिट फॉर्मेशन वाले उसमें जा रहा है, सेकंड जोन में, सबकॉन्शियस में। और वहां पे अगर आप थोड़ा सा भी लैक होते हैं, तो वो क्या होता है कि ब्रेन एकदम से कमांड दे देता है, क्योंकि उसको एनर्जी सेव करना है, क्योंकि अगर वो एक्शन करने जाएगा तो एनर्जी कंज्यूम होगा, और वो फिर उस मोड में चला जाता है। ब्रेन कमांड दे देता है कि ठीक है हम इसको आज नहीं करेंगे कल करेंगे, और वो चीज पीछे छूट जाती है। और ये चीज जब बार बार होती है तो आपका हैबिट ना करने की तरफ चला जाता है बजाय उसको करने की तरफ। तो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ माइंड एंड ब्रेन जो मैंने आपको समझाया। प्लीज। सो ये अपना ही माइंड है जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, एट द सेम टाइम कुछ नहीं करने के लिए हमें रोकता भी है। कई बार हम लेजी हो जाते हैं, कई बार हम चीजों को प्रोकास्टिनेट करते हैं। तो सर, यस। इस चीज से उबरने के लिए माइंड पावर का रोल क्या होगा, एंड कैसे ये हमें हेल्प कर सकता है? इसमें माइंड पावर का रोल ये हो सकता है कि जैसे मैं बोला कि आपको तीसरा पार्ट जो आपका माइंड है, जो इमोशनल माइंड जिसको हम बोलते हैं, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको बीच की जो कड़ी है, वो कड़ी है
सबकॉन्शियस माइंड की उससे गुजरना होगा। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है हैबिट फॉर्मेशन का, और हैबिट आपको मालूम है कि एक बार में नहीं बनती है। तो अब आपको कैसे ये माइंड पावर आपको हेल्प कर सकता है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको दो चीजें रखनी पड़ेगी सामने। एक, आपको बड़ा पर्सपेक्टिव दिखलाना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को। एक बड़ा सा रिवार्ड आपको सपोज मिल रहा है, ठीक है, उसके लिए आप थोड़े से मोटिवेट होंगे, और थोड़े से मोटिवेट होकर आप थोड़ा सा एक्शन लेंगे। तो वो जो एक्शन की एक छोटी सी कड़ी होगी, वो आपको हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, और वो छोटा सा एक्शन लेके लिए आप छोटा सा एक रिवार्ड ले लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये रखिए, सोचिए कि मेरे को वहां तक पहुंचना है, और आज जो सबसे छोटे से छोटा स्टेप अगर मैंने ले लिया, मैंने कर लिया, तो उसके बाद में आइसक्रीम खाने के लिए जाऊंगा, या मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के आइसक्रीम खाऊंगा। तो उसमें क्या होगा कि एक एक्शन हो गया और उससे रिवार्ड भी जुड़ गया, तो वो आपका मोटिवेशन हो गया। और फिर वो लोग आपको बोलेंगे कि अरे आपने एक्शन ले लिया, तो आपका मोटिवेशन और दुगना हो जाएगा, और वहां पे हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा। और हैबिट फॉर्मेशन से फिर आप इमोशनल फील्ड में चले जाएंगे, जैसे लोग आपको बोलना चालू करेंगे आपने अच्छा एक्शन लिया, या आइसक्रीम खाने के जो आपको एक्सपीरियंस हुआ, आप इमोशनली चार्ज हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके आप वहां पे आगे बढ़ जाएंगे। तो वही है कि अगर 10 का स्केल है, तो 10 के स्केल में आपको ये देखना है कि सबसे नंबर 1 पे कौन सा वो स्टेप है छोटे से छोटा, जो आप ले सकते हैं अपने को आगे बढ़ाने के लिए। दिस इज माई टेक थ्रू माइंड पावर। सर ये बहुत ही सही एग्जाम्पल दिया आपने। लेकिन कुछ लाइव एग्जाम्पल में भी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ अगर दे के इसको आप समझाएंगे तो बेटर होगा। हाँ, अब मेरे को ये याद आ रहा है, देखिए यही माइंड की खूबी होती है कि जब आप कुछ सोचना चालू करते हैं, जब भी आपको कोई इनपुट मिलता है, तो आपका माइंड तुरंत आपको वहां पे ले जाता है जहां पे वो घटना हुई होती है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों को, या आप जैसे बहुत लोगों को भी होता होगा कि हमको पैसा सेव करना है, पैसा इकट्ठा करना है। ठीक है, तो मैं भी एक टाइम में पैसा सेव करना चाहता था, और कैसे उसको स्टार्ट करूं वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे माइंड ने क्लिक किया कि डेली बेसिस पे आपको एक छोटा सा एक्शन लेना है, और पैसा कैसे आप सेव कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने क्या किया कि मेरे माइंड ने मेरे को बताया कि आप इस तरीके इसको गेम फॉर्म में कर सकते हो। तो मैंने एक छोटा सा सुंदर सा बैग लिया, और उस टाइम में जो भी करेंसी नोट्स होते थे, ठीक है, 5 रुपए से लेके उस टाइम 2000 तक होते थे, सारे वो बैग में डाले, और वो बैग लेके रोजाना मैं अपने बिटिया के पास जाता था, और बिटिया को बोलता था कि बिटिया इसमें से आप हाथ डाल के एक कोई भी करेंसी नोट निकालो। तो जो भी वो करेंसी नोट निकलता था, उस करेंसी नोट को मैं सेविंग अकाउंट में, या जो हमने पिगी बैंक रखा हुआ था उसमें सेव कर देते थे। और वो पिगी बैंक कहता था कि खोल के उसमें से निकाल नहीं सकते थे, और उसकी जगह दूसरा दूसरा करेंसी नोट जो हमने निकाला है, उसको उसमें पाउच में डाल के फिर रख देते थे नेक्स्ट डे के लिए। इसलिए धीरे धीरे वो डेली बेसिस पे एक्शन हुआ, मोटिवेशन भी मिला, विधिया भी इन्वॉल्व था क्योंकि वो गेम का पार्ट था। और महीने में आप बिलीव नहीं करेंगे कि कभी कभी मतलब 32-33 हजार रुपए का भी सेविंग उस प्रोसेस के थ्रू हुआ। सो दिस इज द लाइफ एग्जाम्पल आई कैन शेयर विथ यू। बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है सर। एंड आई एम श्योर आपके इस एग्जाम्पल से, आपके खुद के अपने लाइव एग्जाम्पल से जो भी हमारे दर्शक हैं वो काफी प्रेरित होंगे, और खुद के अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ इस तरीके की चीजों को करने की कोशिश करेंगे जो उनके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन सर एक बात बताइए, चैलेंजेस तो रहने ही वाले हैं, लाइफ जब तक है चैलेंजेस रहने ही वाले हैं। एंड उन चैलेंजेस से अगर हमको निकलना है तो हमें एक्शन लेने होंगे। लेकिन हमें उस मोमेंट में रहते हुए कैसे पता चलेगा, या वो कौन से साइन है, सिग्नल्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा अपना ही माइंड का जो प्रोग्रामिंग हो रखा है ड्यू टू वेरियस रीजंस वो हमें रोक रहा है। हम कैसे माइंडफुल रहें, हम कैसे एकदम से अवेयर रहें उस मोमेंट पे कि हमें करना तो है, लेकिन हमारा
प्रोग्रामिंग हमें रोक रहा है। बिकॉज ये एक अवेयरनेस होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, देन फिर हम उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। सो इस बारे में आपका क्या कहना है? जैसे पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जिसके पास माइंड नहीं है, और ऐसा कोई माइंड नहीं है कि जो आपको सजेशंस या अवगत नहीं करा पाता है आपकी चीजों से। तो जो आपने सिंबल्स की बात बताई कि कैसे मालूम चलेगा कि हमारा मन हमारे साथ आ रहा है या विरोध में जा रहा है, हम कैसे जाने कि हमारे अंदर लेजीनेस आ रहा है या हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे जानते हुए भी। तो आपके मन में कभी भी ये ख्याल आए कि मैं इसको कल कर लूं, या अगर अभी नहीं करूंगा तो चलेगा, या कल मैं इसको अच्छे तरीके से कर पाऊंगा, या मैं किसी से और हेल्प ले लूं या पूछ लूं उसको कर लूं। तो अगर इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड दे रहा है, आपको आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपका मन आपको वहां से हटा रहा है, लेजीनेस की तरफ ले जा रहा है, और वो एक्शन ना होने के सिग्नल्स हैं कि उनकी वजह से आप एक्शंस नहीं ले पाएंगे। तो उन्हीं चीजों पे आपको कमांड करना है। और मैं आपको बता देता हूं कि आप आगे पूछिए कि कैसे हम हेल्प कर सकते हैं इसको आगे ले जाने के लिए। थैंक यू सागर सर। हम आज के इस जो जर्नी हमने स्टार्ट किया है, इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सो जाते जाते मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि माइंड पावर सॉल्यूशंस किस तरीके से फिर लोगों को हेल्प करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है कि लास्ट में अल्टीमेटली वो माइंड पावर सॉल्यूशंस कैसे जो है हेल्प कर सकते हैं लोगों को। इसके लिए क्या है कि हम अपने प्रोग्राम्स में लोगों को बताते हैं कि उनका जो ये फॉर्मेशन है, एक्शन फॉर्मेशन, जो उनके बिलीव्स बन गए हैं या जो उनके पैटर्न बन गए हैं एक्शन ना लेने के लिए किसी भी वजह से, तो उन पे काम किया जाता है कि पहले उन एक्शंस को ब्रेक करना पड़ता है जो आपके बिलीफ सिस्टम माइंड में बन गए हैं कि वो बार बार आ रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं उसको। उनको पहले हम समझते हैं, फिर उनको आपके सिस्टम में से निकालते हैं माइंड टूल से, और फिर वहां पे न्यू इनपुट्स डालने शुरू करते हैं छोटे छोटे एक्शन से माइंड टूल से। और वहां से आपका थोड़ा थोड़ा एम्पावरमेंट होना चालू होता है, और जैसे जैसे आप एक्शन लेते जाते हैं हमारे देख रेख में, हम उसको मॉनिटर करते हैं, तो आपको खुद लगता है कि हाँ मेरे लाइफ में ऐसे हो रहे हैं, लोग हमसे शेयर करते हैं, फिर वहां पे मॉनिटर करके उसको बताते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप ये, आपका नेक्स्ट स्टेप ये, आपका नेक्स्ट स्टेप। और धीरे धीरे वो हैबिट फॉर्मेशन से आपको, जैसे मैंने बोला, इमोशनल माइंड में पहुंच जाते हैं, और वहां से एक्शंस आने चालू हो जाते हैं, क्योंकि आप इमोशनली चार्ज हो जाते हैं कि यस मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा मिला, नाउ दैट विल बी माय नेक्स्ट एक्शन, नाउ दैट विल बी माय नेक्स्ट एक्शन। सो आप जुड़े रहिए हमसे, और आगे आपके लाइफ में जो भी कोई क्वेश्चन है इस तरीके के, प्लीज डू शेयर आपके अपने एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। प्लीज अमित जी। थैंक यू सो मच सागर सर। आई एम श्योर आज जो हमने ये इनिशिएटिव लिया है, आज तो मैंने कुछ बेसिक सवाल आपको किए, एंड जिस तरीके से आपने जवाब दिया है, अ, आज से ही जो लोग हमसे जुड़ेंगे और आने वाले टाइम में बने रहेंगे, हम उनके भी लाइव सेशंस, लाइव क्वेश्चंस इस सेशन में लेने वाले हैं। आज परवीन रियल क्वेश्चंस माइंड पावर सॉल्यूशंस में। सर जाते जाते हमने एक रैपिड फायर राउंड रखा है आपके लिए। सो आई एम श्योर अगेन ये काफी इंगेजिंग और लोगों के जानकारी के हिसाब से ये काफी लोगों को हेल्प करने वाला रहेगा। तो सर पहला क्वेश्चन, आप या तो एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में जवाब दे सकते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस? का माइंड ही है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। राइट। व्हाट क्रिएट सक्सेस? अगेन आई विल से दैट इज अगेन योर माइंड, क्योंकि वो आपका दोस्त भी और आपका दुश्मन है। तो अगर वहां पे वो दुश्मन की तरीके से काम कर रहा था, तो यहाँ पे उसको ट्रेन करके आप उसको दोस्त बनाइए, और वो आपको सर आगे बढ़ाएगा। एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में ही जवाब दीजिए। अह, व्हाट क्रिएट कंसिस्टेंस एक्शन?
mental training. Wonderful. Can anyone improve? Definitely. That's great, sir. So thank you so much, सागर सर, आपके समय के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं और सागर सर पिछले कई सालों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और आज जो हमने ये इनिशिएटिव लिया है और ये चर्चा हमने जो स्टार्ट करी है, ये आज का नहीं है, बल्कि काफी समय पहले से हमारे डिस्कशन में रहा था। और फाइनली आज हमने ये स्टार्ट ले लिया है। और जैसा कि बोला जाता है, फर्स्ट स्टेप इज इम्पोर्टेंट। पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। जब पहला स्टेप हो गया तो दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड आई डोंट नो आने वाले टाइम में हम कितने एपिसोड करने वाले हैं, बट फॉर श्योर दिस इज गोइंग टू बी वैल्यू एडेड for each and every individual of this country. So once again, thank you so much. और हमें आपका सराहना की जरूरत होगी, हमें आपके प्यार की जरूरत होगी, एंड यस, आपके फीडबैक की जरूरत होगी, बिकॉज टाइम के साथ साथ हम इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। और इस डिस्कशन के जरिए हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित जी, एंड थैंक यू आप सब लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए, और मैं यही बोलूंगा, आपके जो भी रियल क्वेश्चंस हैं लाइए और माइंड से उसका फायदा उठाइए। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शंस में डिटेल्स हैं, उसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक बार फिर से नमस्कार अमित जी, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।